पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो शिकायती मजाज की है, जो गिले करती है, शिकवे करती है, अपने हकूक को भीख में मांगती है, जो बद्दुआएं देती है, जो जुल्म को देखकर रोती है, बिलबिलाती है, लेकिन अपने हकूक को हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करती। ये कहते हैं कमजोर को हम मारेंगे, ताकतवर को बस अल्लाह मार दे। इन्होंने कहा मुमताज कादरी को फांसी लगाया, मैसी की तैसी लगा दी फांसी अगलों ने, तुमने रक्षे जलाए। बेनजीर को मारा, तुमने पिंडी के तमाम रक्षे जला दिए, गरीबों के, कमजोरों के, और ताकतवरों को पकड़ के इक्तिदार पे बैठा दिया। आफिया को कोई नहीं दे दिया, आफिया को आज तक जेल में बैठी हुई है। क्या कर लिया तुमने किसी ताकतवर के खिलाफ? तुम्हारे ना चाहते हुए भी इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। तुम 24 करोड़ नहीं चाहते थे कि उसे मारा जाए, उस पे गोलियां चलाई जाए। तुम FIR तक नहीं करवा सके उसके हक में। आज सफ में खड़ा करके पूछो 24 करोड़ आवाम से, 95% से ज्यादा आपको कहेंगे कि इमरान खान को जेल से बाहर होना चाहिए। ये तमन्ना करते हैं, ये ख्वाहिश करते हैं, ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश नहीं करते। ये अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ खड़े नहीं हो सके। उसने कहा 14 मई को इलेक्शन करवाया, नहीं करवाया अगलों ने। ये खड़े नहीं हो सकते। बिजली के बिलों में 5000 ठोक के टैक्स लगाया जाता है इनके ऊपर, बेटी का जेवर बेच के जाते हैं बिल भरने के लिए, लेकिन उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, खड़े नहीं होते। 80,000 लाशें उठा ली इन्होंने, 80,000 लाशें। हम किसी के साथ हालत जंग में नहीं है, किसी के मुल्क पे जाके बमबारी नहीं की हमने, किसी दुश्मन की चौकी पे कब्जा नहीं किया। तिंगी मुंगी बेगुनाह बेकसूर 80,000 मर गए, हमारे लाशें उठा रहे हैं, कंधों पे लेके दौड़ रहे हैं। सवाल नहीं कर सकते हम। एक दुश्मन अपना एक कातिल आज तक नहीं पकड़वा सके हम। 100 बंदे मार के चला गया कल दहशतगर्द, 100 बंदे। और ईवान इक्तिदार से आवाजें आ रही हैं, दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कौन से मजमूम मकासद हैं उनके? तुम्हें क्या लगता है 24 करोड़ को कुक्कड़ बनाने के चक्कर में है वो? एटम बम मारने के मकासद हैं उनके, हमारे यही मकासद है उनके। बम फटाना, धमाके करना, बेगुनाहों को मारना। कौन से मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दोगे तुम? अबे जा, मजमूम मकासद में कामयाब। पाकिस्तान के परचम में लिपटी बेटे की लाश लेते हुए रोते हो आंसू बहा। 30 साल जवान करके बेटा बेगुनाह मरवा दिया, पता ही नहीं क्यों मारा, किसने मारा, कैसे मारा। सवाल तक नहीं पूछ सकते हो कौन से दुश्मन की चौकी पे कब्जा किया है मेरे बेटे ने जो मर गया? कौन है इसका दुश्मन? क्या अंजाम हुआ इसके दुश्मन का? कब पकड़ा जाएगा? सवाल नहीं कर सकते। रोते हुए लाश वसूल करते हैं। जिन मुल्कों में जंगें लगी हुई हैं, जहां बमबारियां हो रही हैं, वहां 80,000 नहीं मरे, यहां बेगुनाह मर गए। इनकी लूटी हुई दौलत से आज बरतानिया में बैठ करके आने वाले 5 साल इनको गुलाम बनाने की प्लानिंग की जा रही है, और हो भी जाएगा ऐसा। 70 सालों से गुलाम हो, आगे भी रहोगे। आज इमरान खान को ये खत्म करना चाहते हैं। चंद मुट्ठी भर ताकतवर 24 करोड़ के ऊपर अपने फैसलों को कैसे मुसल्लत करते हैं। ताकत का नंगा नाच, खड़े होकर के तमाशाई बने मुंह पे हाथ रख के ये 24 करोड़ देख रहे हैं। ये ख्वाहिश रखते हैं कि इमरान खान वजीर आजम बने, ये तमन्ना करते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर आए, लेकिन ये ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिश नहीं कर सकते। 70 साल हो चुके हैं गुलामी में। कभी एक चढ़ता है आकर के लूट के जाता है, कभी दूसरा आता है चढ़ता है लूट करके जाता है। एक शख्स था जिसने हकीकी आजादी का नारा दिया तुम में, खुदा की कसम तुम्हारी नस्लें 100 साल तक उसके एहसान नहीं चुका सकती। जिंदगी में हर कदम उसने उठाया तुम्हारी तरक्की के लिए, तुम्हारे वकार के लिए। क्रिकेट के मैदानों में दौड़ा तो तुम्हें वर्ल्ड कप दिलवाने के लिए, सियासत में आया तो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। फलाही कामों में आज भी तुम अपने बच्चों के इलाज जाकर के करवाते हो शौकत खान हमसे फ्री। आज भी तुम्हारी बेटियां पढ़ती हैं नमल यूनिवर्सिटियों के अंदर।
آج بھی القادر کے اندر جا کر کے اپنی اولادوں کو پڑھاؤ گے تم، اس کے احسان تمہاری نسلیں نہیں چکا سکتی۔ آج کال کوٹڑی میں بند ہے وہ، اور اسے مارنے کی سازشیں یہ کر رہے ہیں۔ کیا کر لو گے؟ کچھ رکشے جلا لو گے تم۔ اللہ نہ کرے کہ اس قوم کے سر سے اس کا سایہ اٹھے۔ ایک رب کی ذات ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اسے بچا رہی ہے ان ظالموں سے، اور یہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے کہ جس کے 24 کروڑ فالورز ہیں، جس کے چاہنے والوں کی تعداد دنیا کے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے سب سے زیادہ ہو، اور وہ جیل کی کال کوٹڑی میں پڑا ہو، اس کے اوپر گولیاں چلا دی جائیں، FIR تک درج نہ کروا سکے۔ یہ کیسے چاہنے والے ہیں اس کے؟ یہ کس قوم کا لیڈر ہے؟ یہ 24 کروڑ چاہنے والے، 5% ہوں گے اس ملک کے اندر جو نہیں چاہتے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ حیرت کی بات ہے۔ یہ بات پھر وہی آتی ہے کہ کمزور کو میں ماروں گا کمزور کو، طاقتور کو اللہ مارے۔ یہ بغاوت نہیں کرتی ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سارے اس خوف سے سچ نہیں کہتے تھے کہ سچ کہہ دیا تو مارے جائیں گے۔ آج وہ بھی قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، مر وہ بھی گئے ہیں، مر تم نے بھی جانا ہے۔ بس آنے والی نسلیں تمہیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بزدل نہ ہوتے، کوڑ نہ ہوتے تو شاید آج ہمیں بہتر پاکستان مل سکتا تھا۔